नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल पुलिस ने किया 24 घंटे में व्यापारी हत्याकांड का खुलासा। अशोक पंवार हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला महावत। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। प्रॉपर्टी के लालच में हार्डवेयर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में मास्टरमाइंड महावत बाबा निकला, जिसने अपने रिश्तेदार और सुपारी किलर के माध्यम से हत्या करवाई थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड महावत और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोली चलाने वाला शूटर खरगोन निवासी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आज इस हत्याकांड का खुलासा पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया है। मृतक अशोक पंवार की ससुराल से जुड़ा पूरा मामला सामने आया है। अशोक पंवार की ससुराल आमला में है और उनका साला जो 15 साल पहले लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। इसके उत्तर प्रदेश बांदा से हाथी लेकर आमला आए एक महावत विलेश गिरी गोस्वामी को देखकर मृतक की ससुराल वालों को यह लगा कि महावत ही उनका गुमशुदा लड़का है। इससे महावत से ससुराल वालों का भाईचारा हो गया। एसपी निश्चल एन झारिया ने बताया कि विलेश गिरी गोस्वामी को ऐसा लगने लगा था कि अशोक की ससुराल वाले उसे अपना लड़का मानते हैं। इसी को लेकर अशोक की पत्नी बबीता रिश्ते में उसकी बहन हो गई थी। विलेश को ऐसा लगता था कि बबीता को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। इसके अलावा बबीता के बड़े भाई का उनके जेठ से कोई विवाद भी हुआ था। यहीं से इस घटना की शुरुआत हुई थी और विलेश गोस्वामी और अशोक पंवार के परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए थे। पुलिस ने बताया कि विलेश को लग रहा था कि अशोक पंवार की हत्या करवाने के बाद उसकी ससुराल की प्रॉपर्टी में से उसे हिस्सा मिलेगा और उसी हिस्से में से वह दूसरे आरोपी राजेश गिरी को भी हिस्सा देगा। यही उसका प्रॉपर्टी का लालच था। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने बताया कि अशोक पंवार के मोबाइल देर रात किए गए मैसेज जो कि डिलीट कर दिया गया था, मैसेज को रिकवर किया गया तो यही से पुलिस को सुराग मिला। दरअसल विलेश गिरी गोस्वामी की बबीता और उसकी बेटी सहित अन्य महिला परिजनों से मोबाइल पर बात होते रहती थी। इसी को लेकर पुलिस ने मोबाइल के मैसेज चेक किए थे। इसके अलावा विलेश गोस्वामी ने दुकान का फोटो भी दूसरे आरोपी को भेजा था और उसके बाद उसे भी डिलीट कर दिया था, जिसे पुलिस ने रिकवर कर साक्ष्य के रूप में रखा है। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो 2 आरोपी दिख रहे थे उसमें नीली शर्ट पहने राजेश गिरी गोस्वामी था, जो कि विलेश गिरी गोस्वामी की बुआ का लड़का है। वहीं दूसरा आरोपी खरगोन निवासी सुपारी किलर है, जो कि अभी फरार चल रहा है। अशोक पंवार की हत्या की सुपारी भी विलेश गोस्वामी ने ही दी थी। फरार आरोपी ने ही गोली चलाई थी। दोनों आरोपियों के पास कट्टे थे। एक कट्टा पुलिस ने बरामद कर लिया है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कट्टा बरामद किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने बताया कि गंज क्षेत्र में व्यवसायी अशोक पंवार की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों राजेश गिरी गोस्वामी पिता परशुराम गोस्वामी उम्र 30 वर्ष निवासी शेरपुर थाना गैरवा जिला बांदा उत्तर प्रदेश एवं विलेश गिरी पिता सिंगिरी महाराज उम्र 40 वर्ष निवासी पुरानी बिंदवारी गांधीनगर तहसील बांदा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण संपत्ति में लालच बताया जा रहा है, जिसमें मृतक की पत्नी के मायके पक्ष द्वारा एक आरोपी को मुंह बोला भाई मानकर संपत्ति में हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी। इसी कारण आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि घटना से पहले 2 संदिग्ध युवक दुकान के आसपास रेकी कर रहे थे और बाद में उनमें से एक युवक दुकान के अंदर घुसकर अशोक पंवार को गोली मारता दिखा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया द्वारा तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों एवं एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा और वाहन भी जब्त किया है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। एक बार तलाक हो चुका है और उसका कारण जगदीश और बाबा अशोक के बड़े भाई को इसके परिवार को मानते हैं और बाबा से मिलने
मिलने जुलने के लिए बार बार मना किया जाता था अपने ससुराल पक्ष को अशोक के द्वारा कि ये बाबा से आप लोग बात नहीं करोगे, इस चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता था। तो बाबा को भी लगने लगा कि मैं तो इनका एक प्रकार से बालक ही हूँ, और बातचीत में उन लोग कहते भी थे कि बेटा तू हमारा बच्चा है, तेरे को बच्चा मानते हैं और तेरे को हम जो है अपनी हिस्सेदारी जो भी होगी देंगे। लेकिन उसको ये लगने लगा कि क्या जैसा कि गंज में एक व्यापारी को उसकी दुकान में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसमें जो दो हत्यारे स्पॉट पर दिखे थे उसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य षड्यंत्रकारी था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा जो एक अन्य शूटर और फरार है उसकी हमको जानकारी मिल चुकी है और अतिशीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने अभी इस प्रकरण में 4 आरोपी हैं, 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक की गिरफ्तारी शेष है। सर क्या इसमें जो बैकग्राउंड आया है पूरे घटनाक्रम में क्या है? इस पूरे घटनाक्रम में जो कारण मुख्य समझ में आया, इनका एक मुंह बोला रिश्तेदार जो है मृतक से और उसके परिवार से कुछ बुराई मानता था और अपनी दुश्मनी समझता था, और पिछले कई वर्षों से वो इस फिराक में था कि इनको जो है आघात पहुंचाना है, और इसी कड़ी में उसने जो है अभी ये घटनाक्रम किया है। सर ये जो सुपारी दी गई थी कितने की अभी पता चली है, और क्या लालच दिया गया था आरोपी? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर जो इससे जानकारी प्राप्त हुई है, इन्होंने कुछ लालच देकर इन लड़कों को हायर किया था इसको मारने के लिए, और इसमें भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या पैसे का ट्रांजैक्शन हो चुका था, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन होना था, ये अभी जानकारी विवेचना में स्पष्ट होगी। सर ये भी बताया गया है कि दोनों को ही दोनों भाइयों को मारने का प्लान था, पर जानते नहीं थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा। देखिए, दोनों लड़के जिनने ये घटना कारित करी है, ये इनको बताया गया था कि 2 भाई हैं, उसमें से एक जो दुकान पर बैठा मिला उसके साथ घटना हुई है, लेकिन ऐसा इनसे बातचीत में क्लियर हुआ है कि यदि दूसरा भाई भी मिल जाता तो शायद उसके साथ घटना हो सकती। सर ये जो हाथी वाला बाबा है इसका क्या बैकग्राउंड आया है? इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वो अपना जीवन यापन भिक्षावृत्ति करके व्यतीत करता है, और एक बाबा का एक खाना बदोश जीवन व्यतीत करता है, और कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर कोई स्थायी इसका पता नहीं है, और अलग अलग जगहों पर ये निवास करके रहता है। पिछले 4 महीनों से ये रायसेन जिले में एक जगह रह रहा है। सर जो नोटों का बंडल मिला उसके बारे में अभी कोई? देखिए, अभी उस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।